सामाजिक न्याय एवं राजनीतिक भागीदारी के लिए उपेक्षित जातियों के समन्वय बैठक में संयुक्त मोर्चा के गठन का ऐलान। वाराणसी। भगवान निषाद राज जन सेवा समिति एवं ऑल इंडिया यूनाइटेड आर्टिजन्स पॉलिटिकल फोरम के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को बाबतपुर में स्थित होटल आराध्या पैलेस में अति पिछड़ा, अनुसूचित एवं अल्पसंख्यक समाज के नेताओं और प्रतिनिधियों का सामाजिक न्याय एवं राजनीतिक भागीदारी समन्वय बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में कई राज्यों से पिछड़ा, अनुसूचित और अल्पसंख्यक समाज के नेताओं और प्रतिनिधियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। बैठक में प्रमुख रूप से विश्वकर्मा, निषाद, पाल, बिंद, सोनकर, पसमांदा मुस्लिम समाज के नेता, प्रतिनिधि सैकड़ों की संख्या में उपस्थित थे। वाराणसी से प्रभात श्रीवास्तव की रिपोर्ट। परिचय देते हैं और आज किस प्रकार का प्रेस वार्ता रखा गया, क्या कार्यक्रम है आज? आप सभी मीडिया बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं धर्मेंद्र कुमार निषाद राज जन सेवा समिति का संस्थापक। और आज यहाँ पे किस तरह की बैठक की गई है? हम लोग जो है देश की जो राजनीतिक दिशा दशा है और ख़ास करके शोषित वंचित लोगों के लिए एक समाज के सभी बुद्धिजीवियों को, हर समाज से, उसको हम लोग जो है यहाँ एकत्रित किए हैं। और राजनीतिक जो समाज में हर समाज को जो लोगों को अधिकार उनका जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा, उसी को लेकर के हम सभी यहाँ पे बुद्धिजीवी जितने यहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं यहाँ पे? यहाँ से आपके हरियाणा से आए हुए हैं लोग, दिल्ली से आए हुए हैं, गुजरात से भी लोग आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश के करीब करीब जो है मैक्सिमम जिलों से आए हुए हैं सभी। आप कहते हैं कि लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, इसलिए बैठक की गई है। क्या सरकार, आप लोग इस समय जो प्रेजेंट टाइम में सरकार है, क्या वो न्याय आप लोग को नहीं दे पा रही है? नहीं, न्याय नहीं दे पा रही है। क्या क्या मुख्य चीज़ें हैं जो आप लोग इस बैठक में रखे हैं? मेन तो जैसे कि विद्युत को लेकर के देख रहे हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा विद्युत की समस्या है, कितनी महंगी विद्युत है। ठीक है, विद्युत में सुधार हुआ है, मगर महंगाई जिस हिसाब से चरम पे है और ख़ास करके नीचे दबा कुचला जो समाज है उसकी जो है, चाहे जो बिजली का हो चाहे शिक्षा का हो, शिक्षा इस स्तर का महंगा हो गया है कि लोग अपने बच्चों की फीस जमा तक नहीं कर पा रहे हैं। सरकार को इस पर चिंतन मंथन करना चाहिए। आज की बैठक में क्या राजनीतिक सहभागिता भी निर्णय लिया जाएगा? हाँ। राजनीति में आप लोग की कोई भागीदारी रहेगी? हाँ, राजनीतिक भागीदारी के लिए ही, क्योंकि जब तक हमारा जो भी हमारे लोग साथ, हमारे समाज से सब यहाँ पे देखिए सभी समाज के लोग एकत्रित हैं। जो शोषित वंचित हैं, जिनका अधिकार नहीं मिला है, वो सारे लोग यहाँ एकत्रित हैं। और हम लोग अपने अधिकार के लड़ाई के लिए हम इसको जनता के साथ हम लोग सरकार से मांग करेंगे कि जो लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, कहीं न कहीं से उनका सम्मान नहीं मिल रहा है, उनके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, इसके लिए जो है हम उसके साथ जो भी समाज में लोगों को तकलीफ है, परेशानी है, अगर कहीं न कहीं पीड़ित हैं तो हम उनके साथ खड़े रहेंगे। सम्मानित पत्रकार साथियों, आज राष्ट्रीय स्तर के इस समन्वय बैठक में आप आए हैं हमारी बात को देश तक पहुंचाने के लिए। इस बैठक में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आज यह राष्ट्रीय स्तर का समन्वय बैठक बनारस प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में आयोजित किया गया है और इस बैठक का आयोजन भगवान राज निषाद सेवा समिति के तत्वावधान में किया गया, जिसके संयोजक धर्मेंद्र निषाद जी हैं, जो इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इस समन्वय बैठक का मुख्य उद्देश्य आज ये है कि मौजूदा जो राजनीतिक व्यवस्था है देश के अंदर, इस व्यवस्था में जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं, जो पीड़ित हैं, जिनके स्वाभिमान पर हमला हो रहा है, जिन्हें जगह जगह राजनीति में अपमानित किया जा रहा है, उनके हक अधिकार को लूटा जा रहा है, जिन्हें भागीदारी नहीं मिल रही, सामाजिक न्याय नहीं मिल रहा है, सामाजिक न्याय भागीदारी के सवाल पर, सम्मान के सवाल पर आज यह समन्वय बैठक आयोजित किया गया है। इस बैठक में राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ एक प्रदेश से ही नहीं, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से हमारे जो ओबीसी समाज के शोषित वंचित लोग हैं, पाल है, बिंद है, बिहार है, मल्लाह है, लोहार है, और ये बड़ई समाज के लोग हैं, ये सारे समाज के लोग, अनुसूचित समाज के लोग, हमारे पसमांदा समाज के भाई लोग भी इस बैठक में आए हैं। आज का यह बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। इस बैठक में हम भागीदारी के सवाल पर आज चर्चा करेंगे, सामाजिक न्याय के सवाल पर चर्चा करेंगे, अपने सम्मान के सवाल पर चर्चा करेंगे, स्वाभिमान के सवाल पर भी चर्चा करेंगे और हम यह निर्णय करेंगे कि आने वाले समय में हमारे इस समाज के लोगों की राजनीतिक
राजनीतिक दिशा क्या होगी, और हम यह निर्णय करके समाज का जो हमारा आपस का विभाजन है, इस विभाजन को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। एकजुटता का मिशन चलाएंगे। शोषित वंचित समाज के लोगों को एकजुट करके हम देश की राजनीति में उनको भागीदारी दिलाएंगे, सामाजिक न्याय दिलाएंगे। इस लड़ाई को लड़ने के लिए आज यह समन्वय बैठक का आयोजन किया गया है, और यह बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है जो प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस में आयोजित किया गया है। धन्यवाद। भाजपा की सरकार करती है सबका साथ सबका विकास, अब कर भी रही है। भाजपा की सरकार में सिर्फ भाजपा का विकास होता है, सबका साथ सबका विकास यह नारा होता है। उनके यहाँ प्रतिनिधि संजय निषाद है, उनका कितना सम्मान है आप देख लीजिए। उनके यहाँ प्रतिनिधि मंत्री राजभर है, उनका कितना सम्मान है देख लीजिए। उनके यहाँ जो विश्वकर्मा प्रतिनिधि है, उनका कितना सम्मान है देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी में पसमानदा समाज, चाहे विश्वकर्मा समाज, ओबीसी समाज, अनुसूचित समाज सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह बेईमानों की पार्टी है, झूठों की पार्टी है, देश को धोखा देने वालों की पार्टी है। बिहार इसका प्रमाण है। यह लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोगों की पार्टी है। इस पार्टी में देश का न लोकतंत्र सुरक्षित है, ना ही संविधान सुरक्षित है, ना ही हमारा हक और अधिकार सुरक्षित है। इसलिए आज हम यहाँ बैठे हैं। सबके मन में एक पीड़ा है, एक ही दर्द है कि हमारे समाज का सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और हमें हमारा हक अधिकार नहीं दिया जा रहा है। धन्यवाद।